गुड मॉर्निंग बच्चों, सरदार पटेल की ऑनलाइन क्लासेस में आज हम छंद के अंतर्गत रोला छंद पढ़ेंगे। जैसा कि बच्चों क्लास 10th के पाठ्यक्रम में दिया गया है कि छंद केवल 2 ही पाठ्यक्रम में दिए गए हैं, रोला और सोरठा। सबसे पहले बच्चों छंद का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में या हमारे जहन में ये आता है कि छंद कहते किसे हैं। अर्थात छंद वो होता है जिसमें मात्राओं और वर्णों की क्रम या गणना निर्धारित होती है। बच्चों सबसे पहले किसी भी काव्य को लय युक्त बनाने में जो योगदान होता है सबसे ज्यादा छंद का होता है। बच्चों छंद मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, आप देख लीजिए। नंबर 1 मात्रिक छंद, नंबर 2 वर्णिक छंद और नंबर 3 मुक्तक छंद। बच्चों इन 3 छंदों में जो हम पढ़ते हैं क्लास 9th या 10th में, इंटर में, उसमें सबसे ज्यादा मात्रिक छंद पढ़े जाते हैं। जैसा कि आपके पाठ्यक्रम में भी मात्रिक छंद का वर्णन किया गया है। बच्चों मात्रिक छंद की परिभाषा होती है जिन छंदों में वर्ण मात्राओं की गणना होती है उन्हें हम मात्रिक छंद कहते हैं। और बच्चों वर्णिक छंद, जिन छंदों में वर्णों की गणना की जाती है उन्हें हम वर्णिक छंद कहते हैं। मुक्तक छंद में ना मात्राओं की गणना की जाती है और ना ही वर्णों की। अर्थात आधुनिक काल में जितनी भी कविताएं लिखी जाती हैं वो सब मुक्तक छंद के अंतर्गत लिखी जाती हैं। तो बच्चों मात्रिक छंद के अंतर्गत ये आपका रोला छंद भी आता है। रोला की परिभाषा होती है, यह एक सममात्रिक छंद है जिसमें 24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं जिसमें 11 और 13 पर यति होती है। बच्चों यति से समझ में आ रहा होगा, यति मीन्स होता है विराम या रुकना। किसी भी काव्य को जब हम पढ़ते हैं तो उसको लय युक्त अर्थात गाकर, कोई भी दोहा हम पढ़ते हैं तो उसको लय युक्त किस प्रकार से पढ़ सकते हैं, उनका काम छंद करता है। अगर कोई छंदों की गणना, मात्राओं की गणना न की जाए तो हम किसी भी काव्य को लय युक्त नहीं बना सकते। ठीक उसी प्रकार बच्चों रोला छंद की परिभाषा, यह एक सममात्रिक अर्थात सममात्रिक का अर्थ सुन के आपको समझ में आ रहा होगा कि हर पद में, हर चरण में समान मात्राएं होती हैं, इसीलिए इसको सममात्रिक छंद कहा जाता है। बच्चों इसका उदाहरण देख लीजिए। कबहु सुधार अपार वेग नीचे को धावे, हर हरात लहरात सहस जोजन चली आवे, मनु विधि चतुर किसान पौन निजमन की पावत, पुण्य खेत उत्पन्न हीर की राशि उसावत। बच्चों ये एक लाइन में अर्थात 2 चरणों में मैंने इसकी मात्राएं अंकित कर दी हैं। जैसा कि जब आप इनमें गिनोगे तब आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार इसमें मात्राओं की गणना की गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जैसा कि बच्चों मैंने बोला था आपको कि 11 और 13 पर यति होता है। यति अर्थात विराम होता है। जैसा कि यहाँ कॉमा लगा है, इसका अर्थ भी थोड़ा रुकना होता है। यति का अर्थ विराम लेना या पढ़ते समय थोड़े समय के लिए रुकना। बच्चों इसको देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। जैसा कि बताया गया है परिभाषा में कि 11 और 13 पर यति होती है। इसी प्रकार बच्चों आप प्रैक्टिस करने के लिए इन तीनों लाइनों में अपने मन से मात्राएं अंकित करेंगे और अगर कुछ गलती होती है, कोई समस्या आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बच्चों अगर आपको ये
रोला छंद नहीं समझ में आया हो तो आप दोबारा बोलिएगा, मैं फिर से इसको पढ़ाने की कोशिश करूंगी। और बच्चों, अगले वीडियो में आपका अगला छंद होगा जो सोरठा है। तो बच्चों, इसमें कोई भी समस्या है आप मुझसे पूछ सकते हो। धन्यवाद।